बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद जायका ज़िंदगी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको मछली का सालन बनाने का तरीका बताऊंगी। जैसे कि हर घर में खाने की कुछ ख़ास फैमिली रेसिपीज़ होती हैं, इसी तरह ये मेरी फैमिली की ख़ास मछली के सालन की रेसिपी है। और हमारी फैमिली में तो इसी तरह का सालन सबका फेवरेट है। इस रेसिपी में मैं आपको मछली धोने का तरीका और मछली पकाने की टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी, जिससे मछली पकाते हुए टूटेगी भी नहीं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस मछली को आप रोटी और चावल दोनों से खा सकते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1.25 किलो के करीब रहू फ़िश ली है। इसके मैंने 1 इंच से थोड़े मोटे पीस बनवा लिए हैं। आप भी अगर चाहें तो ये यूज़ करें, नहीं तो आप अपनी पसंद की कोई सी भी फ़िश ले सकते हैं। अब इसको मैं धोने का तरीका बताती हूँ। उसके लिए मैंने ½ टीस्पून सॉल्ट इस पर डाल दिया है और सॉल्ट के साथ ही मैंने 1 टीस्पून हल्दी इस पर डाल दी है और वाइट विनेगर 1 टेबल स्पून डालकर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैं हाथ से मिक्स कर दूंगी। इसके ऊपर हर पीस पर लगा देंगे। 15 मिनट के लिए मैं ये मसाला लगाकर इन सब पीसेस पर रख दूंगी और फिर इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैं वापस आती हूँ। तो अब ये देखिए, मैंने मछली बिल्कुल अच्छे तरीके से धो ली है। इसके ऊपर जो आपको हल्दी के निशान नज़र आ रहे हैं, ये इस वजह से येलो है। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको कि ये हल्दी और सिरका लगाने से इसमें जो एक मछली की रॉ स्मेल होती है ना, वो निकल जाएगी। तो इसलिए हल्दी और सिरका लगाना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो अब इस मछली को वॉश करने के बाद मैं इसको मैरिनेट करूंगी। उसके लिए मैं यहाँ ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसकी ग्रेवी में भी सॉल्ट यूज़ होगा, इसलिए ½ टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर ½ टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं गरम मसाला 1 टीस्पून डालूँगी इसमें, और उसके बाद मैं इसमें हल्दी ½ टीस्पून डाल दूँगी। और इसके बाद मेरे पास फेंटा हुआ दही है 400 ग्राम्स, ये इसमें डाल दूंगी। तो अब ये सारा मसाला मैं मछली के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो अब ये मसाला मिक्स हो गया है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी और इसको फ्रिज में रख दूँगी। जितना ज़्यादा आप इसको देर तक मैरिनेट करेंगे, उतना ज़्यादा इसमें मज़ा आएगा। एक पतीली में मैं 1 कप ऑयल गरम करूंगी। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें 1/4 टीस्पून मेथी दाने के ऐड कर दूंगी और इसको 1 मिनट तक फ्राई करूंगी। जब मेथी दाना फ्राई हो जाएगा और इसमें खुशबू आने लग जाएगी, तो यहाँ मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव प्याज या तकरीबन 300 ग्राम्स कह लें इस प्याज को, वो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने पीस लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और प्याज को मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। 1 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक का एक पेस्ट बना लिया है, थोड़ा सा पानी डालकर वो इस प्याज के अंदर शामिल कर दूंगी। अब अदरक लहसुन को प्याज के साथ 2-3 मिनट तक मैं भूनूंगी। अब मैंने 2 मिनट तक प्याज को लहसुन अदरक के साथ भून लिया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। उसमें मेरे पास रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून है, कश्मीरी लाल मिर्च ½ टीस्पून, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून ऐड करूंगी, क्योंकि मैंने मैरिनेशन में भी हल्दी ऐड की थी। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर जाएगा, क्योंकि इससे बहुत अच्छा मसाला बनता है। 1 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। अब इन सारे मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और 2 मिनट तक मैं इनको भूनूंगी अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर। ये मसाला भुन गया है। अब मैं इसमें ½ कप पानी और ऐड कर दूंगी और फिर दोबारा से इस मसाले को भूनूंगी, ताकि इस मसाले का सारा कच्चापन दूर हो जाए और जब हम मछली डालें तो उसके बाद हमें ज़्यादा देर तक इसको भूनना ना पड़े। अब 2-3 मिनट मैंने मसालों को दोबारा से अच्छी तरह से भून लिया है। अब यहाँ पर मेरी एक अपना तरीका है जिस तरह से मैं मछली इसमें ऐड करती हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से इसमें मछली ऐड करूँगी। मछली के जो पीसेस मैंने दही और मसाले के साथ मैरिनेट किए थे, उन पीसेस में से मैं तसले में से सिर्फ मछली के पीसेस उठाकर एक ट्रे में रख लूँगी और जो इसमें नीचे दही होगा वो उस तसले में रह जाएगा। सिर्फ जो मैरिनेट किए हुए मेरे मछली के पीसेस हैं, वो मैं उठाकर एक ट्रे में रख रही हूँ। अब देखिए, कूंडे में वो दही रह गया है जिसमें हमने मछली को मैरिनेट किया था, और ये मछली के पीसेस अलग कर लिए हैं। अब इस कूंडे के दही को मैं उस मसाले में शामिल कर दूंगी जो हमने पतीली में बनाया है, और इस मसाले में शामिल करने के बाद मैं इसको इस दही के साथ भूनूंगी। दही शामिल करने के बाद मैं मसाले को 2 मिनट के लिए भूनूंगी, और जब दही में हल्की हल्की सी ग्रेवी रह जाएगी, हल्का सा पानी रह जाएगा, तो फिर मैं इसमें मछली के पीसेस ऐड करूंगी।
अब ये देखिए ये भुन गया है मसाला। अब मैं इसके अंदर मछली के पीसेस एक एक करके ऐड करूँगी और सारे पीसेस को मैं अलग अलग करके रखूँगी, एक के ऊपर एक पीस नहीं रखना। अब ये देखिए मैंने मछली के पीसेस ऐड कर दिए हैं। अब मछली इसमें शामिल करने के बाद मैं पतीली को कपड़े से पकड़कर चारों तरफ से अच्छी तरह हिलाऊंगी ताकि मसाला सारा मछली की मैरिनेशन के साथ मिक्स हो जाए और मछली इसमें अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स हो जाए। पतीली को हम कपड़े से पकड़कर ही हिलाएंगे, इसमें चम्मच नहीं लगाएंगे वरना मछली टूट जाएगी। अब इसको कवर करके मैं मीडियम लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए इसको गलाने के लिए रख दूंगी क्योंकि मछली जल्दी गल जाती है। मछली को पकाते हुए जब 2-3 मिनट गुजर जाएंगे तो मैं फिर इसको कपड़े से पकड़कर पतीली को अच्छी तरह हिला दूंगी ताकि मसाला अच्छी तरह से इसमें मिक्स होता रहे और नीचे से लगे नहीं। और फिर मैं इसको 2-3 मिनट के लिए और पकाने के लिए रख दूंगी। तकरीबन 6 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उतारा है और उसको खोला है तो ये मछली गल गई है और मसाला भी भुनता जा रहा है। अब इसको मैं हल्का सा बीच में से चम्मच चलाऊंगी एहतियात के साथ कि मछली टूटे नहीं। अब मेरे पास 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी का है, ये मैं अपने हाथ से मसल कर इसमें शामिल कर दूंगी। साइड से एहतियात से मैं चम्मच चलाऊंगी ताकि मछली को टच ना हो। और अब मैं इसको फिर कपड़ा लगाकर और इसको पतीली को मैं शेक करूंगी ताकि मसाला अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये देखिए मसाला मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें हल्का सा चम्मच लगाऊंगी और फिर मैं इसमें हाफ ग्लास पानी ऐड करके इसके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैं इसकी ग्रेवी बना लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी शामिल करिएगा, जितनी आपको ग्रेवी पसंद है उतनी ग्रेवी रखिएगा। अब मैं इसको कवर करके 2 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी लो फ्लेम पर। 2 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है तो हमारा परफेक्ट सा मछली का सालन बनकर रेडी हो गया है। अब मैं फ्लेम को करूँगी ऑफ और फिर मैं इस मछली को डिश आउट करूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी सी मछली बनकर रेडी हुई है, एक भी पीस नहीं टूटा है। और ये ग्रेवी देखिए इसकी कितनी अच्छी कलरफुल सी ग्रेवी बन गई है इसकी। तो व्यूअर्स आप भी मेरी रेसिपी से अपने घर में मछली का सालन बनाएं तो आपके घर वालों को इतना पसंद आएगा कि बिलीव मी वो ये बोलेंगे कि हमेशा हमें ऐसा ही सालन बनाकर खिलाएं। और जब आप ये बनाएं तो उसके बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट्स में दें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।